नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। एक ऐसे वक्त जब संसद में पहलगाम हमले को लेकर बहस हो रही है, एशिया कप की तारीखें आ गई हैं। एशिया कप में भारत पाकिस्तान एक ही ग्रुप में रखे गए हैं। इसका मतलब है कि एक मुकाबला तो दोनों में होना ही है। अगर दोनों टीमें आगे के राउंड में पहुंची तो एक मैच दोनों में और हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या पहलगाम के ठीक 4 महीने बाद हमें उस देश के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए जिसके आतंकियों ने हमारे 26 बेकसूर लोगों को धर्म पूछकर गोली का निशाना बना लिया था। सवाल सिर्फ मेरे मन में नहीं, आपके मन में नहीं, पूरे देश में उठ रहे हैं कि क्या आतंकी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए। ये सवाल उठना इस बात का संकेत है कि अभी हमारी कौम में रीढ़ की हड्डी बची हुई है। क्रिकेट के कई बड़ी खिलाड़ियों का कहना है नहीं खेलना चाहिए, कई का कहना है खेलना चाहिए। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा है कि टेररिज्म एक्सेप्टेड नहीं है किसी भी सूरत में, लेकिन खेल भी नहीं रुकना चाहिए। लेकिन पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, खेलना नहीं चाहिए, यानी पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। जरा सोचिए, पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत बंद है, आपसी व्यापार बंद है, हमने उनका पानी बंद कर दिया तो उनका पानी भी बंद है। तो जब सब बंद ही है तो खेल का मैदान ही आखिर क्यों खुला होना चाहिए भाई। आप बहाना बनाते हैं कि भाई हमने तो सिर्फ बायलैटरल मैचेस खेलना बंद किया है। नहीं, ये झूठ है। बायलैटरल सीरीज खेलना बंद हुआ है 2012 से। रही बात टूर्नामेंट्स की, तो बीसीसीआई इससे पहले भी कई टूर्नामेंट्स से इसलिए विड्रॉ कर चुकी है क्योंकि वो पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहती थी। 1993 में भारत ने हीरो कप से विड्रॉ किया और 98 में सहारा कप से विड्रॉ किया। उसके बाद भी अगर आपको याद हो तो 2008 में जब मुंबई में हमला हुआ तो भारत ने 2009 की सीरीज कैंसिल कर दी थी। उसके बाद हम सब ने देखा कि बीसीसीआई ने कैसे आईपीएल में पाकिस्तानियों का खेलना बंद किया। उस समय यह तर्क दिया गया था कि पाकिस्तानी हमारी धरती पर खेलकर करोड़ों रुपया हमारा ले जाते हैं, बाद में हमारे ऊपर ही आतंकी हमले होते हैं पाकिस्तान की ओर से। अब सवाल यह है कि मान लीजिए एशिया कप में भारत नहीं खेलता तो उसका नुकसान क्या होगा, ये भी तो सोचना चाहिए। तो टूर्नामेंट की कुल कमाई का अगर 15% भी हिस्सा मिलता है तो वो शायद 25-30 करोड़ के आसपास होगा। विज्ञापनों को भी शुमार कर लें तो शायद 55-60 करोड़ के आसपास मुनाफा होगा। अब जरा गौर कीजिए बीसीसीआई की 18,760 करोड़ की हैसियत का। ये हैसियत है बीसीसीआई की 18,760 करोड़। तो 55-60 करोड़ नहीं भी कमाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या फर्क होगा पड़ेगा, बीसीसीआई की सेहत पर क्या असर पड़ेगा। क्या बीसीसीआई ऐड देने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों का जर खरीद गुलाम है जो अपने उस दुश्मन के साथ खेलना पड़े जो हर साल कई बार हमारे बच्चों को मारता हो। क्या हम इतने नीचे गिर गए हैं कि हम उन्हीं लोगों से क्रिकेट खेलें जो हमारे ही लोगों को मारते हैं। सोचने वाली बात है। पहलगाम में मारे गए लोगों की बेवाओं का तो सिंदूर भी अभी पूरी तरह नहीं मिटा होगा और आप क्रिकेट बेचने लगे, खेलने ही नहीं लगे, बेच भी रहे हैं आप। अरे अपने उन फौजियों के माथे का मान ही रख लेते जो सीमाओं पर रात भर जागते हैं, जिससे आप एसी कमरे में चैन से सो सकें। याद रखिए, किसी भी टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान का मैच होता है तभी सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है। तो क्या बीसीसीआई उस भारी भीड़ से होने वाली टिकटों की बिक्री से खुश होना चाहता है? और क्या सेना के शौर्य और उसके त्याग की कीमत 55-60 करोड़ रुपए से कम आकी जाएगी भारत में? क्या इतने बुरे दिन आ गए हमारे? और भैया पैसे ही कमाने हैं बीसीसीआई को तो दूसरे देशों के साथ सीरीज करें, पैसे खूब आएंगे। इसलिए देश को, सरकार को, बीसीसीआई को भी ये सोचना चाहिए कि इस वक्त, कम से कम इस वक्त, एशिया कप से विड्रॉ करें, नहीं खेलें। कोई जरूरत नहीं है। हम दूसरे देशों के साथ हम खेल लेंगे, दूसरे देशों के साथ हम सीरीज बना के खेल लेंगे। इंग्लैंड के साथ चल रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे, साउथ अफ्रीका के साथ जाने वाली है टीम हमारी। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।